यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस 5 लेके आया हूं। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, 3, 4 पढ़ाए जा चुके हैं। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा उसको पढ़ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लिटरेरी टर्म्स पे 20 क्वेश्चन की 10 सीरीज आपको जी पढ़ाई गई है, ठीक है ना। आप एक बार उसको जरूर देखें क्योंकि उनमें जो प्रश्नों का पैटर्न और स्टैंडर्ड है वो 2016 टीजीटी 2021 टीजीटी के पैटर्न के हिसाब से ही जी उसको पढ़ाया और बताया गया है, ठीक है ना। एक बार आप उसको जरूर देखिए। और देखिए आप लोगों के लिए आज आप लोगों के लिए थोड़े से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं। एक बार आप इसे नजर डाल लीजिए जी, देखिए, ठीक है ना। आप क्लास में बने रहिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को आपके लिए, ठीक है ना। आज प्रश्नों का जो थोड़ा स्टैंडर्ड है बढ़ाया जाएगा, डे बाय डे धीरे धीरे उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप लोग अपने लक्ष्य तक आसानी से जी पहुंच सके, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक मिनट, चलिए देखिए जो समय सीमा, चलिए देखिए पढ़िए और फटाफट आप लोग सुनते रहिए, सीखते रहिए और खुद भी बताते रहिए, ठीक है ना। ओके, देखिए आगे बताते हैं। देखिए आप लोगों को इसमें जी यहाँ पे मैंने इसको जी लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो रहता है बार बार ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए यहाँ नजर डाल लीजिए। यानी प्लेबियन, प्लेबियन का मतलब आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है। बताइए प्लेबियन का मतलब क्या होता है। देखिए प्लेबियन का मतलब जी होता है ना, वर्किंग क्लास का। जो कोई वर्किंग क्लास का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, प्लेबियन कहते हैं। ओके, और जो प्लेबियन होता है वर्किंग क्लास का होता है, लोअर क्लास का होता है, तो वो कहीं ना कहीं जी समाज में डिसऑनरेबल स्टेटस का होता है ना। उसको वो सम्मान नहीं मिलता है जो अपर क्लास को जी मिलता है, ठीक है ना। ओके, इसलिए इसको जी आप समझने की कोशिश करिए। इसका सिनोनिम क्या होगा, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब जी होता है अभियोग लगाना, है ना, किसी पर आरोप लगाना। कल मैंने आपको बताया था ये अरेन होता है। लाइबल आप लोगों को बताया कि क्रेडो का मतलब जी मत होता है, ठीक है ना, जिसको आप डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसमें इग्नोएबल होता है, इग्नोबल का मतलब क्या होता है जी, डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल। और जो डिसऑनरेबल होता है वो बेस होता है। बेस का मतलब बहुत निचले स्तर का, जिसको हम लोग घटिया भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब सारी चीजें देखिए, जब इनमें 4 शब्द हैं, क्रीडो है, इग्नोबल है, लाइबल है, इंडिक्ट, तो नो डाउट आपका जी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जो डिसऑनरेबल है, बेस यानी सबसे निचले स्तर का है वो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग जी प्लेबियन कहते हैं। क्योंकि सोसाइटी में जब हम लोग एलिट को देखते हैं जी, ओके, एरिस्टोक्रेट होते हैं, ये एरिस्टोक्रेट, ओके, एलिट होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं, अभिजात वर्ग जिसको कहते हैं। फिर आप लोगों ने एक मिडिल क्लास को, है ना, ये पढ़ा होगा, बुर्जुआ, ठीक है ना, मिडिल क्लास होता है ना। ओके, प्लेबियन होता है, प्रोलिटेरियन भी आपने पढ़ा होगा, ये सब आपको बताया गया। प्रोलिटेरियन श्रमजीवी वर्ग ना। ओके, प्रोलिटेरियन, इन सब शब्दों पे जी निगाह गड़ाए रखिए कि प्रोलिटेरियन क्या है, बुर्जुआ क्या है, मिडिल क्लास। और जो अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है, अपनी धन, अपनी पावर, प्रतिष्ठा के कारण समाज में अग्रणी समझा जाने वाला वर्ग, उसको हम लोग एलिट कहते हैं, एरिस्टोक्रेट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ये सब कई बार प्रश्न जी बन चुके हैं, चाहे वो टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, है ना, एनवीएस की बात करें, केवीएस की बात करें, तो ये सब बने हुए सब प्रश्न है जी, यहां से अक्सर बन रहे हैं। इन सब शब्दों पे आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, मैं बताता जा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए आज मैंने इस पे लिख दिया है कि आपको एंटोनिम की सिनोनिम सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। सिनोनिम सिलेक्ट करना है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म क्या है जी, समानतावाद, है ना। इगैलिटेरियन एक होता है समानतावादी, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो ये विचार करता है, जो ये फेवर करता है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान अधिकार होना चाहिए, उस व्यक्ति को इगैलिटेरियन कहते हैं। और ऐसी सोच, ऐसी विचार को, है ना, इगैलिटेरियनिज्म कहलाता है, ठीक है ना। अब आपको देखना है किसमें क्या है।
इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, है ना, किसी चीज को आपस में इस तरह जोड़ना ताकि वो एक होके कोई काम कर सके, एकीकृत करना, उनको यूनाइट करना, यूनाइट करना जी, ठीक है ना। फिर एक डिस्पॉट का अर्थ होता है निरंकुश राजा, डिक्टेटर कहते हैं इसको, है ना, थोड़ा जल्दी चलते हैं। डिस्पॉट का मतलब होता है निरंकुश, डिक्टेटर होता है, ठीक है ना, ओके। और नाइव का अर्थ होता है अनुभवहीन होता है, अनुभवहीन होता है, जो व्यक्ति के पास खुद का ज्ञान, खुद का अनुभव नहीं होता है, उसको बहुत आसानी से जी कंट्रोल किया जा सकता है, अनुभवहीन होता है, उसको नाइव कहते हैं, नौसिखिया के अर्थ में यूज होता है। डिस्पॉट तो ये हो गया। तो ये क्लासलेसनेस, देखिए क्लासलेसनेस, है ना, जिसमें क्लासलेस का मतलब होता है कि वर्गहीनता कहलाती है, जैसे जिसमें वर्ग ना हो, वर्ग ना बनाया गया हो। तो जब वर्ग ना बनाया गया है, ठीक है ना, कोई वर्ग नहीं है, सभी लोग एक समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बराबर कोई मध्यम, कोई नहीं है, सबको समान रख दिया गया, तो वही चीज जी इसका ये सिनोनिम बनेगा इगैलिटेरियनिज्म, ओके, क्लासलेसनेस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह के शब्दों पे आपकी पकड़ बनाइए और इनको समझने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको जी बता रहा हूं कि धीरे धीरे 2016 से ज्यादा अपग्रेड पेपर किया गया था 2021 का, ठीक है ना। अब मेरा अनुमान यह कहता है कि जब आपका 2022 यानी कि 2024 या 25 में, जो 2025 में जो आपका टीजीटी होगा जी, निश्चित ही रूप से प्रश्नों का स्टैंडर्ड और उनका पैटर्न जी अपग्रेड होगा, निश्चित ही पहले से ज्यादा वो अच्छे लेवल के बनेंगे, इसलिए आपकी अच्छे लेवल की भी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। केवल आप उन्हीं क्लीशे टाइप के क्वेश्चन पे ही फोकस मत करिए, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, क्लासलेसनेस, आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, सिलेक्ट सिनोनिम। इसमें भी जी आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है। अब इंपीरियल क्या है? इंपीरियल का मतलब जी हो गया साम्राज्य का जो संबंधित हो, है ना, इंपीरियल, इंपीरियल जो राजा से संबंधित हो, है ना, साम्राज्य से संबंधित हो, साम्राज्य का हो, ठीक है ना, ओके, साम्राज्य का हो, ओके। आगे ध्यान देते हैं, तो साम्राज्य का डोसाइल का मतलब तो भोला भाला हो गया, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, है ना। और पार्डन का मतलब तो क्षमा मांगना, डॉक्ट्रिन तो वही हो गया, सिद्धांत हो गया, डॉगमा हो गया, मत हो गया, सिद्धांत हो गया। तो इसमें ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है जी। तो अगर हम विकल्प के तौर पे देखें तो थोड़ा ये नजदीक आ रहा है इसके, तो इसलिए इंपीरियल, क्योंकि जो इंपीरियल होता है वो राजसी होता है, रॉयल होता है, किंगली होता है ना, और मोनार्कियल होता है, तो डेफिनेटली तो उनमें कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी की भावना होती है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द आपका जी स्नोबिश आ जाएगा, ठीक है ना, निकट का शब्द है इसके। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, पैंजरिक। पैंजरिक का मतलब होता है जी, हिंदी में कहें, है ना, प्रशस्तिपूर्ण भाषण। प्रशस्तिपूर्ण भाषण का मतलब कि जिससे ऐसी स्पीच जिसमें किसी व्यक्ति को एप्रिशिएट किया जाता है, स्पीच इन विच वी एप्रिशिएट वन हाईली, जिसमें ऐसी स्पीच जिसमें हम लोग किसी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो पैंजरिक होता है। तो इसमें बताइए प्रशंसा से संबंधित कौन सा शब्द है? ब्रैगिंग। तो ब्रैगिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे जी, डींग हाँकना, ओके, सेखी बघारना, ओके। हैसल, तंग करना, परेशान करना होता है, हैसल, हैसल का मतलब तंग करना होता है, परेशान करना होता है। टीज हो गया जी, ठीक है ना, परेशान करना किसी को, ओके। हरास हो गया। तो इननेट, इननेट का मतलब जन्मजात होता है, जिसको आप इनबॉर्न भी कहते हो, कल मैंने बताया था। इंट्रिंजिक भी कहा जाता है, इंट्रिंजिक भी कहते हैं, इंट्रिंजिक कहते हैं, इननेट कहते हैं, ओके, इनबॉर्न भी कहते हैं, जन्मजात होता है। एकोलेट, एकोलेट का अर्थ ही होता है जी प्रशंसा, ओके, किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा की जाती है, एक्लेड होता है जय जयकार करना, उसकी प्रशंसा करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको जी एंटोनिम ही, सिनोनिम ही जी सिलेक्ट करना है। अब हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी का मतलब ही होता है अनुवांशिक। जो कोई चीज अनुवांशिक होती है तो वो हेरिडिटरी होता है ना। और ये पीविस को देखिए, पीविस का मतलब चिड़चिड़ा होता है, तुनुक मिजाजी होता है ना, जो थोड़ा सलन टाइप का आदमी होगा, ये सलन होगा। और जुबिलियन, जुबिलिएशन का मतलब हो गया आनंद उत्सव हो गया जी,
ओके, जो आनंद उत्सव हो गया, आनंद उत्सव हो गया, जुबिलेशन, ठीक है ना, ओके। कार्निवल आप कह सकते हो, कोई उत्सव हो गया, ठीक है ना, आप इसको कार्निवल हो गया, फेस्टिवल भी कह सकते हैं। लेकिन जुबिलेशन का मतलब होता है जो सफलता के लिए, जब सफलता अर्जित करने के बाद जो उत्सव, जो खुशियां मनाई जाती हैं, वो जी है जुबिलेशन, ओके। और इनग्रेंड का मतलब होता है कोई ऐसी आदत या ऐसी सोच या विचार जो व्यक्ति में एकदम जड़ बना लेती है जी, उसमें बहुत रूटेड होता है, ठीक है ना, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो बहुत मजबूत होती है, तो डेफिनेटली ये इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। इनग्रेंड हो जाएगा, इनग्रेंड, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी सोच या विचार जो व्यक्ति उसमें जी बहुत ही डीपली रूटेड होता है, उससे जुड़ा होता है और उसका एक स्वभाव बन जाता है, तो वो इनग्रेंड हैबिट होती है। जैसे मैंने कहा कि एन इनग्रेंड प्रेजुडिस और बिलीफ, ओके, ऐसी बिलीफ, ऐसी मान्यता जो इनग्रेंड है, मतलब कि वो व्यक्ति ने उसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया है, उससे वो अलग नहीं रह सकता, उसका एक स्वभाव बन गया, ठीक है ना, तो इनग्रेंड होता है। आगे ध्यान देते हैं, सोलेस। सोलेस क्या है जी, सांत्वना होती है, एक सिंपैथी होती है आपको, ठीक है ना, सहानुभूति होती है। सिंपैथी, ओके। अब काउंटर बैलेंस क्या है, बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना, ओके। और काउंटर बैलेंस का मतलब जब कोई वजन दिया जाता है और वो बैलेंस बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसको हम जी काउंटर बैलेंस कहते हैं। वसन का मतलब खराब कर देना, बदतर कर देना, है ना, किसी चीज को और बिगाड़ देना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एंग्विश, एंग्विश का मतलब जी पीड़ा होती है, पीड़ा, आप जानते होंगे, तकलीफ, पेन कहते हैं, ठीक है ना, एक कहते हैं पेन है, एक है एंग्विश है, ठीक है ना, तेज जो वेदना होती है, पीड़ा, कष्ट होता है, तो कंसोलेशन, आप जानते होंगे कंसोलेशन, ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। मीरियड, अब मीरियड का क्या मतलब होता है बताइए, मीरियड क्या होता है, मीरियड के बारे में, मीरियड का मतलब होता है अगणित, हिंदी बताते जाते हैं ताकि आपके दिमाग में जी ये थोड़ा सा जो हिंदी भाषी है उनके लिए आसान हो जाता है। अगणित, अगणित का मतलब अनगिनत, जिसको गिना ना जा सके, अगणित हो, जिसको हम लोग बेशुमार भी कहते हैं, बेशुमार, ओके। तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत भारी जो संख्या होती है, जिसको आप गणित नहीं कर सकते, जिसको आप जी गिन नहीं सकते, बहुत अपरिमित होता है वो, ठीक है ना, ओके। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीरियड, ओके। मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में, इस सब मैं बात करूंगा आप लोगों से, बट अभी नहीं, ठीक है ना, जब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे। रेन फोर्स, ओके। और डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, जिसको हम लोग जी पेटर आउट भी कहते हैं, ध्यान रखना जी, धीरे धीरे कम हो जाना, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, ओके। स्क्रैमेबल और मल्टीफेरियस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मल्टीफेरियस का मतलब होता है अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट, अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, कोई चीज जो होती है बहुत ही विभिन्न प्रकार की होती है, मल्टीफेरियस होती है। आप इसको जी मल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस शब्द को भी ध्यान में रखिए, मल्टीट्यूड, कई प्रकार का, ऑफ मेनी काइंड्स, ओके, कई प्रकार का, ऑफ डिफरेंट काइंड, कई प्रकार का, विविध, जिसको हिंदी में हम लोग विविध भी कहते हैं, ठीक है ना, विविध, कई प्रकार का, ओके, तो उसको मीरियड कहा जाता है, ठीक है, ओके। मल्टीफेरियस, मल्टीट्यूड एंड मीरियड, आप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलिए। लॉरियट, लॉरियट आपने शब्द सुना होगा, पोएट लॉरियट के लिए आता है ना, कि बताइए कौन पहला ऑफिशियल पोएट लॉरियट था, है ना, और वर्ड्सवर्थ का पोएट लॉरियट बने, वर्ड्सवर्थ से पहले कौन था, ये सब मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना, कि सबसे पहला ऑफिशियल पोएट लॉरियट कौन था, ड्राइडन थे कि वर्ड्सवर्थ थे, शेक्सपियर थे, फिर ड्राइडन को कौन बनाया पोएट लॉरियट और कब बनाया,
ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ कब हुए, फिर वर्ड्सवर्थ से पहले कौन था, वर्ड्सवर्थ के बाद कौन हुआ, सबको सीरियलाइज किया जाएगा जी, ठीक है ना। ओके, तो लॉरिएट, लॉरिएट को आपको देखना है जी। लॉरिएट का मतलब होता है राजकीय सम्मान पाया हुआ जो व्यक्ति होता है, जिसको राजकीय सम्मान मिला हो, राजा से सम्मान मिला हो, ठीक है ना, राज्य स्तर का उसको सम्मान दिया गया हो, तो लॉरिएट होता है। ठीक, अब आपको देखना है बैरलिंग। बैरलिंग नहीं हो सकता, बैरल का मतलब होता है पीपा आदि में कोई चीज भरना होता है, ये नहीं हो सकता। डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब व्यभिचार होता है ना, ओके, व्यभिचार होता है। और एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का अर्थ होता है आनंद विभोर, जो व्यक्ति किसी आनंद उत्सव में डूबा हुआ हो, जो आनंद उत्सव में डूबा हुआ है, एक्सल्ट कर रहा है, वो एक्सल्टेंट है। एक्सल्ट और रिजाइस आपने पढ़ा होगा। मैं ज्यादा नहीं डूबना चाहता, सोचता हूं फटाफट इसको खत्म करें। एक्सल्ट और रिजाइस का मतलब ही होता है जी खुशी मनाना, उत्सव मनाना, खासकर किसी सफलता पर, किसी चीज की प्राप्ति पर जब आप उत्सव मनाते हो, खुशियां मनाते हो, तो यू एक्सल्ट, यू रिजाइस, ओके। और जो एक्सल्ट कर रहा है वो एक्सल्टेंट हो गया, मतलब वो आनंद उत्सव मना रहा है तो आनंद विभोर है, ये भी नहीं हो सकता जी, ओके। सिनोनिम सिलेक्ट करना है। डिबॉचरी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो नॉबलेस्ट होगा। इसके निकटतम जो शब्द है जी वो नॉबलेस्ट है। क्यों होगा? क्योंकि जो नोबेल होता है वो बहुत अच्छे दर्जे का होता है ना, और बहुत अच्छा माना जाता है उसको, नोबलेस्ट, ओके। तो लॉरिएट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? नोबलेस्ट हो जाएगा, ओके। एनालगस, अब एनालगस क्या होता है? चलिए, एनालगस, ओके। एनालगस शब्द को हम लोग समझते हैं, सिनोनिम सिलेक्ट करना है जी। देखिए, ये तुल्य होता है। तुल्य का मतलब होता है के समान, या आप कह सकते हो के जैसा। जब कोई चीज किसी के समान होता है, के जैसा होता है, के तुल्य होता है, तो हम लोग एनालगस टू होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा वो पिता तुल्य होते हैं, भगवान तुल्य होते हैं, देव तुल्य होते हैं, यानी देव के समान होते हैं, देव के बराबर होते हैं पद में, पावर में, किसी चीज में। तो देखते हैं इसका सिनोनिम सिलेक्ट करना है जी। ऑनरी, देखिए ऑनरी का मतलब नहीं होगा। ऑनरी का मतलब होता है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक उत्सव में, सार्वजनिक कार्यक्रम में जो सम्मान पाया व्यक्ति है, जिसको ऑनर दिया गया है, वो ऑनरी है, सम्मान प्राप्त व्यक्ति है। ये नहीं हो सकता। मैं अब और एक्सप्लेन इसको नहीं करूंगा, नहीं तो जी टाइम लगेगा। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है उदास कर देना, डिप्रेस कर देना किसी व्यक्ति को ना, तो डिस्कॉन्सोलेट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ तो डिप्रेस करना हो गया, उदास कर देना किसी को, है ना। टू मेक समवन सॉरोफुल, किसी को उदास कर देना। डॉडलिंग, डॉडलिंग, डॉडल का मतलब होता है टू वॉक वेरी स्लोली, धीरे 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 चलना जी, है ना, सुस्ती से चलना होता है, टू वॉक वेरी स्लोली, ये डॉडलिंग हो गया, ओके। डॉडल शब्द से बना है। आता है टेंटामाउंट, टेंटामाउंट भी टू होता है जी ना, टेंटामाउंट भी हो गया एनालगस, एनालगस टू एंड टेंटामाउंट टू, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा पेरेंट्स और टेंटामाउंट टू ऑलमाइटी, ओके, माता पिता देवता के समान होते हैं, भगवान तुल्य होते हैं, राइट, ओके। तो एनालगस टू एंड टेंटामाउंट टू, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिबर्टीनेज, अब लिबर्टीनेज का मतलब क्या होता है? लिबर्टीनेज का मतलब होता है, इसको देखिएगा, बड़ा टेक्निकल शब्द है जी, अ मॉरली फ्री पर्सन। अ मॉरली फ्री पर्सन, वह व्यक्ति जो नैतिक रूप से स्वतंत्र होता है, मतलब वो नैतिकता और अनैतिकता का कोई विचार नहीं करता, नैतिक रूप से जो स्वतंत्र होगा, मनमानी आचरण करेगा, वो मनमानी आचरण करने वाला, और जो मनमानी आचरण करेगा, मॉरली फ्री होगा, वो प्रॉमिस्कुअस होगा। प्रॉमिस्कुअस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कई लोगों के साथ जिस सेक्सुअल रिलेशन रखता है ना, सेक्सुअली करप्टेड पर्सन होता है। तो जो सेक्सुअली करप्टेड पर्सन होगा वो नैतिक रूप से अपने को जी फ्री मानता है ना, अमॉरली फ्री पर्सन, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉमिस्कुअस, ओके। प्रॉमिस्कुअस का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी पर्सन, जो कई लोगों के साथ जी उसके संबंध होते हैं, तो प्रॉमिस्कुअस होता है। अब आपको देखना इसमें फ्री वाला शब्द कौन सा है? फ्री, उन्मुक्त, जो कंट्रोल ना हो, जिसके पास जी कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उन्मुक्त होता है, ठीक है ना। अमायस, अमायस का मतलब तो जी हो गया धन इकट्ठा करना, संचय करना, अमायस होता है, धन इकट्ठा करना हो गया, कलेक्ट करना होता है, जमा करना होता है, स्टोर करना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जिसको अलग किया जा सके, भेद किया जा सके, ये भी नहीं हो सकता।
परसिक्यूट का मतलब जी सताना हो गया, सताना, किसी पर अत्याचार करना, खासकर धार्मिक और जातीय कारण से किसी पर अत्याचार करना, ओके, परसिक्यूट, ओके। तो जैसे धर्म के नाम पर या नस्ल के नाम पर जब किसी को सताया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, तो परसिक्यूट होता है। हरास कह सकते हो ना, ओके। तो हैसेल अभी आया था शब्द, ये भी हो सकता है हैसेल, हरास, परसिक्यूट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लिबर्टिनेज का मतलब हो गया प्रोफ्लिगैसी। प्रोफ्लिगैसी का मतलब होता है उन्मुक्त खर्चे जो होते हैं ना, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची होता है, फिजूल खर्चा होती है मतलब वो नियंत्रित नहीं होता, वो भी फ्री होता है, ठीक है ना, उसमें भी कोई बंधन नहीं होता है। तो प्रोफ्लिगैसी ही इसका निकटतम वर्ड बनेगा। ये तो तीनों बिल्कुल नहीं हो सकते, तो नो डाउट प्रोफ्लिगैसी होगा। देखिए ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन आप अगर लगातार अभ्यास करते हो तो नो डाउट आप किसी सीमा में नहीं बंधेंगे और आपका वोकैब भी अच्छे से तैयार होगा, ठीक है ना जी। देखिए ये क्वेश्चन की सीरीज और आगे भी है। 11 नंबर से कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़ाने का जी टाइम हो गया है, समय सीमा मुझे अलाउ नहीं करती क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जी, ये लंबा सीरीज है एक, देखिए ये सब आप लोगों को जी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो या कुछ आपके और भी क्वेश्चन है, कॉमन एरर भी है, सब कुछ है, तो आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा, फिर से आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज के लिए जी आज सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।